हेलो फ्रेंड्स। ये कहानी है चार दोस्तों की जो एक साथ रहा करते थे। एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ। एक दिन चारों दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया और वह घूमने के लिए निकल गए। घर वालों को जब इस बात का पता चला तो घर वालों ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, मगर उन बच्चों ने उनसे बात करना सही नहीं समझा और उनका फ़ोन नहीं उठाया। उनमें से एक दोस्त ने अपने घर वालों का फ़ोन उठाकर उनसे कहा कि हम घूमने जा रहे हैं, वापस आकर बात करेंगे। घर वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनकी लोकेशन जाननी चाही, पर उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। यह बात सुनकर चारों बच्चों के पेरेंट्स घबरा गए और उन्होंने जाकर पुलिस कंप्लेंट की कि हमारे बच्चे जंगल की तरफ गए हैं। पुलिस वालों ने कहा, आपके बच्चे नौजवान हैं, अपना फैसला अपना भला बुरा जानते हैं, वह सुबह होते ही वापस आ जाएंगे। पर घर वालों काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि वह जंगल की तरफ जा रहे हैं, अगर उन्होंने किसी जंगली जानवर ने अगर उनको खा लिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, तो हमारा क्या होगा। पुलिस वालों ने उनकी बात पर गौर करते हुए बच्चों को ढूंढना चालू किया। अब पुलिस वालों ने, आप तो जानते हो दोस्तों, पुलिस वालों का रूल होता है, अगर आपके बच्चे 24 घंटे से ज़्यादा गायब हैं उसके बाद ही वह सर्च तलाशी करते हैं कि क्या पता क्या हुआ। उससे पहले तो वह यही सोचते हैं कि घर वापस आ जाएंगे। ऊपरी तौर पर सर्च उन्होंने चालू कर दी। अब बच्चे जंगल में जाकर टेंट लगाकर उसमें रहने लगे। टेंट के अंदर जब वो सो गए तो उन्होंने बाहर आग जला रखी थी ताकि कोई जंगली जानवर उनके पास ना आए। अचानक से एक लड़के की आंख खुली और उसने देखा कि उनका टेंट गायब है, उनके सामान भी गायब है, उनके पास कुछ है ही नहीं। उनके मोबाइल, सेल फोन, जो कुछ भी वह सामान लेके आए थे खाने पीने का, सब कुछ गायब है। बाहर देखा, आग जली हुई थी, तो वह समझ गए कि हम सोए तो इसी जगह थे, पर हमारा सामान गया कहाँ। उनमें से एक दोस्त को जोर से प्यास लगने लगी। अब चारों दोस्त पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें लगा कि यहाँ ज़रूर कोई न कोई तो रहता होगा, कहीं तो हमें नदी मिलेगी, या क्या पता हमारी तरह कोई घूमने आया हो जिसने हमारे सामान चुराए हैं वही मिल जाए। यह सोचकर वह इधर उधर घूमने लगे। उन्हें कुछ दूर जाने के बाद एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में लाइट जल रही थी। उन्होंने कहा, इस सुनसान इलाके में लाइट जल रही है, मतलब ज़रूर कोई न कोई यहाँ रहता है। वह तीनों दोस्त घर के बाहर भागे। गेट बजाया, वहाँ कोई नहीं। अंदर देखा तो सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। जंगल में लाइट तो कहाँ से आती, मोमबत्तियों की रोशनी से ही जगमगा रहा था घर। तो मोमबत्तियों की रोशनी को देखकर उन्होंने कहा, इन्हें किसी ने तो जलाई होगी, कोई तो होगा यहाँ पे। तभी एक दादी आई वहाँ पर, जो अकेली रहती थी। दादी आके बोली, बेटा प्यास लग रही है तो पानी पी लो। चारों बच्चों ने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद दादी ने कहा कि मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। बच्चों ने कहा कि आप यहाँ क्या करती है, तो दादी ने कहा, मैं यहाँ सालों से अकेले रहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चों ने कहा, क्या आपको डर नहीं लगता, तो दादी ने कहा, मुझे डर किस बात का, सब मुझसे डरे, मैं किसी से क्यों डरूँ। यह बात सुनकर चारों बच्चे हंसने लगे और बोले, दादी आपसे कौन डरेगा। दादी ने कहा, अभी तो तुमने पानी पिया है, अभी तुम सो जाओ, उठोगे तब पता चलेगा कि मुझसे क्यों डरो। ऐसे बोलकर सारे बच्चों ने कहा, दादी अब सीरियस हो क्या। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों मजाक कर रही हूँ, इस जंगल में मुझ बुढ़िया को क्या खतरा है, आराम से अपना जीवन गुजार रही हूँ और जंगली जानवर यहाँ इतने हैं ही नहीं। तो बच्चों ने कहा, दादी कोई हमारा सामान, टेंट वगैरह सब कुछ ले गए हैं। दादी ने कहा, यहाँ छोटी मोटी चोरियाँ हो सकती है, पर मुझ बुढ़िया के पास क्या है जो लोग चुरा के ले जाएंगे, तुम आज अंदर ही सो जाओ।
सारे बच्चे वहाँ सो गए। जब एक बच्चे की आँख खुली तो उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है। स्कैर्ड, वह बिल्कुल अकेला और एक गुफा में है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो वहाँ सोया था। अचानक उसे दादी की बात याद आई कि डरने की ज़रूरत मुझसे है, मुझे नहीं। वह जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं कहाँ आ गया, बचाओ। तभी उसे दूसरे दोस्त थप्पड़ मारने लगे और गाल पे थप्पड़ पड़ते ही उसकी आँख खुली। उसने देखा कि वह तो सिर्फ सपना देख रहा था। कितना अजीब और डरावना सपना था। पर दादी है कहाँ? दादी का सुबह तक कोई पता नहीं था। अब सुबह हो चुकी थी और वह जंगल का रास्ता बाहर निकलने का पूरी तरीके से भूल चुके थे। अब उन्हें पता नहीं था यहाँ से जाना किधर है, और उन्हें यह भी नहीं पता आखिर वो कब से सो रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी। एक दोस्त ने कहा, शायद जंगल घना है, इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि कब दिन होता है और कब रात, हम ज़्यादा अंदर आ गए हैं। दूसरे ने कहा, हो सकता है अचानक से कोई पहले दोस्त को खींच के ले गया, और पैर से घसीटते घसीटते पहला दोस्त चिल्लाता हुआ आगे चला गया। तीनों दोस्त उसके पीछे भागे, पर कुछ नहीं, उसका अता पता ही नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। तीनों दोस्त काफ़ी डर गए और एक जगह बैठ कर रोने लगे और कहा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें यहाँ कोई ढूंढ भी नहीं सकता। और एक दोस्त उनमें से अपने बैग में से, अपने जेब में से डायरी निकाला और उसमें ये सब लिखने लगा कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, कि आज एक सा ऐसा हुआ। फिर उनका पहला दोस्त वापस आ गया, पर उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था। उसका इस बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, ये दोस्त समझ नहीं पाए। अब उन्होंने पानी वानी पिया, जो अम्मा का पानी रखा हुआ था, फिर से सो गए। पर उस पहले दोस्त ने ऐसा नहीं किया, उसने अम्मा का पानी नहीं पिया। अब हुआ ये कि दूसरा दोस्त डायरी जो लिख रहा था, वो अपनी डायरी में सारी बातें लिख चुका था, और उसे कुछ याद आया तो वह झोपड़ी के बाहर चला गया। झोपड़ी में जब आया तो देखता है, चुपके से उसने देखा कि उसका पहला दोस्त जो गायब हो गया था, बड़ी ही बेरहमी से उसके दो दोस्तों को मार चुका है। उसने भाग के वहाँ से अपनी जान बचाई और नदी किनारे आके अपनी डायरी में सब कुछ लिखने लगा और कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लगा। डायरी में लिख के जोर से हंसने लगा। फिर उसका पहला दोस्त वहाँ आया, जो उसे पूछने लगा, ये तू क्या कर रहा है? तो वह बोलता है कि उन दो का काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम बाकी है। पहला दोस्त सोचा कि ये किस बारे में बात कर रहा है और मेरे हाथों पे खून क्यों लगा हुआ है। तब उसे याद आया कि उसने अपने ही हाथों से अपने दो दोस्तों का काम तमाम कर दिया। अब पहला दोस्त, जो दूसरा दोस्त डायरी लिख रहा था, उसने अपनी डायरी में अपने खून से कुछ लिखा और पहले दोस्त का गला काट दिया और जोरों से हंसने लगा, क्योंकि वह नदी किनारे पहुंच चुका था। पुलिस वालों ने उसे सामने से देख लिया और उसे पकड़ के ले आए। जब घर आए तो उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वालों को एक दोस्त की डेड बॉडी तो मिल ही चुकी थी, इसीलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसे मार मार के पूछना चाहा, पर वह कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे उसके पागलों जैसी हरकतें बढ़ने लगी तो पुलिस वालों ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। उसके पागल खाने में जाने के बाद उसके घर वालों को वही डायरी मिली जो उसके कपड़ों में थी। उसे घर वालों ने पुलिस वालों को दे दिया, जिससे पुलिस को पता चला कि इसके बाकी दोस्तों के साथ क्या हुआ और इसके साथ क्या हुआ। पुलिस वालों ने वहाँ जाने की कोशिश की, मगर उन्हें वहाँ कोई झोपड़ी नहीं मिली और वह दिन के दिन ही वापस आ गए। रात नहीं रुकी, उनका सर्च का काम रात तक नहीं था।
इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप कोशिश करेंगे रात को घने जंगलों में जाने की? एक और बात, अब वो बच्चा जो बच गया था अपने सेल में अकेला बंद रहकर डॉक्टरों की निगरानी में रहता है, पर अक्सर वह यही बात कहता है, अम्मा पानी पिला दे दादी माँ, पानी पिला दे।